वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आज जो परीक्षा हुआ है 2026 में इस सेट कोड जी का आंसर की देखने वाले हैं। वीडियो को दिल थाम कर देखें, आप लोग आंसर की मिला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कोड जी है 2026 का। उसके बाद शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यद्यपि। अगला प्रश्न कह रहा है कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका भी आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा निश्चल। अगला प्रश्न कह रहा है जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेने के देने पर ना का मुहावरा के का अर्थ क्या होता है। लेने के देने पर ना मुहावरा का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि होना। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। 6ठा नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है। कौन वाक्य शुद्ध है। 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी। लाश जल गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरंभ का विलोम क्या होता है। आरंभ का विलोम। आरंभ मतलब होता है शुरू। 8 का सही उत्तर हो जाएगा अंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तम का विलोम क्या होता है। 9 का सही उत्तर हो जाएगा अधम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। पंडित माने होता है ज्ञानी, ज्ञानी का विलोम मूर्ख होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण की किसकी भूमिका निर्णायक है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। नगरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यता। मनुष्यता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं की समानता मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। 17 का सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। 18 का सोफर किसको कहा जाता है। सोफर किसको कहा जाता है। सोफर ड्राइवर को कहा जाता है। 19 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। ये सभी जानते हैं कि 1956 में हुआ था। 19 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। बंगला भाषा में खोखा बच्चा को कहते हैं। 20 का ए। 21 नंबर का परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है परि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुगम में कौन सा उपसर्ग है। 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी। उपसर्ग का मतलब होता है शुरू वाला सु तसु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रवती इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए पुरंदर। इंद्र माने होता है देवता। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 24 का आंसर हो जाएगा घर का रासव होगा। घर का रासव होगा। घर का रासव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। 25 का हो जाएगा प्रमोद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा पी शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए वाक्य का उदाहरण है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा कर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर का। माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्म कारक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुढ़िया का बहुवचन है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 31 नंबर। कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यथार्थ। 32 नंबर देख लेते हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन के प्रेम घन युगल के रूप में किया है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरस सोख तेरहे निहारो नाहि मान अपमान किस कविता का उदाहरण है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी सबसे बड़ा हथियार क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा कोयल के स्वर पर, डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह कवि है? 38 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवन्यू एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ है? 39 का हो जाएगा ए। 40 नंबर। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? 40 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है? 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न। माँ शीर्षक पाठ में माँ की मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपापाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 44। द नोटबुक्स ऑफ मॉल्टेज लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 45 नंबर। वन लता सेन नामक कृति ने 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा, निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है? 46 का आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर। निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है? 47 का हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर सिंह नारायण से प्राप्त हुआ है? 48 का हो जाएगा डी। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय के द्वारा लिखित में कौन सा उपन्यास नहीं है? 49 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता गोपालकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? 51 का बी हो जाएगा। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? 52 का ए हो जाएगा। गाय बैल किस समास का उदाहरण है? 53 का सी हो जाएगा, द्वंद्व समास का।
बाजार विशेषज्ञ विशेषण है 54 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नगर विशेषज्ञ का विशेषण है 55 का हो जाएगा डी। पर्वत शिष्य का विशेषण है 56 का हो जाएगा बी। शिक्षा शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? 57 का हो जाएगा सी आ। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? डाकू कु है, इसका आंसर हो जाएगा डाकू में कौन सा प्रत्यय है? 58 का आंसर डाकू। इस कमेंट में जवाब दीजिए 58 का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 59 का। हंसोर में कौन सा प्रत्यय है? 59 का ए हो जाएगा। 60 में अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? आंसर हो जाएगा इसका सी अब। 61 का हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 62 का आंसर देख लेते हैं। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अपरिहार्य का शब्द का अर्थ होता है बी, जिसे छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। 63 सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधलेख का अर्थ है 64 का। अधलेख का अर्थ है 64 का हो जाएगा ए। उसके बाद उर्वशी की रचनाकार कौन है? राम आधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद 66 सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा सी, क्रोच। अगला प्रश्न देख लेते हैं 67 लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? 67 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 68 शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 68 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या कौन है? 69 का हो जाएगा ए, कहानी। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 70 का हो जाएगा बी, सुमित्रानंद पंत। निम्न में कौन सा देशज शब्द है? 71 का हो जाएगा ए, खिचड़ी। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? 72 का आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध। उसके बाद 73 दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली। 73 का आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। 74 निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? 74 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक, तेल द्रव्य है। उसके बाद 76 निम्न में कौन सा क्रमवाची का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 77 का आंसर आजीवन किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अव्ययीभाव समास। नर जोड़ इस पदों का संधि विच्छेद है, इसका नरेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धरती कब घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? 79 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थानी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 80 का हो जाएगा सी, 81 द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत से होता है। निम्न में कौन सा अंत्योष्टय ध्वनि है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, व। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? 83 का बी हो जाएगा, तालु। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? 84 का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? 85 का हो जाएगा बी। निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं? 86 का हो जाएगा ए। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झकृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 87 का हो जाएगा ए। 88 केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? 88 के आंसर हो जाएगा सी।
निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 89 का हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा उष्ण व्यंजन है? 90 का आंसर हो जाएगा ए। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? 91 का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अंकित मेला घूमने गया वह वाक्य किस काल का उदाहरण है? 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94 घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है इस वाक्य में प्रीविशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत, बी। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया इस वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं इस वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? 96 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमरजीत शहरी लड़का है इस वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? 97 का आंसर हो जाएगा ए। अंकिता अपने आप जा रही है इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? 98 का आंसर हो जाएगा सी। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? 99 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा ए। कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का सी। सूर्य। तत्सम का मतलब होता है वह संस्कृत से निकला है, इसलिए स क्वेश्चन का आंसर हमने राइट करा दिया है। अगर आप बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं तो प्रयास पथ यूट्यूब चैनल डाउनलोड कीजिए और उस पर कोर्स चल रहा है और कोर्स खरीदिए बेहतर शिक्षा के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।